आज हम आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा नुक्कड़ नाटक लेकर आ गए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है और भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे भारत में इतनी मजबूत हो गई है कि इनको आसानी से हम नहीं मिटा सकते। यही भ्रष्टाचार क्यों फैलता है, कैसे फैलता है, ये सब कुछ हम एक नाटक के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपका कीमती समय नहीं लेते हैं, आपको लेके चलते हैं सीधा नुक्कड़ नाटक की ओर। यम है हम है हम चाहे तो किसी के प्राण ले ले या बख्श दे हम, क्योंकि यम है हम। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ, महाराज प्रसन्न हुए, लेकिन आज महाराज का मन किसी के प्राण लेने देने का नहीं कर रहा है। अभी तो महाराज का मन कर रहा है कि भाई पृथ्वी लोक की सैर की जाए। लेकिन ये क्या, पृथ्वी लोक पे हमारा चित्रगुप्त नहीं दिखाई दे रहा। चित्रगुप्त, अरे ओ चित्रगुप्त, कहाँ से आए हो? अरे महाराज सीधा ऊपर से आ रहे हैं। अरे दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पर हो? अरे महाराज घर क्यों रहे हैं? हम हैं आपके सेवक चित्रगुप्त। अरे नाला है चित्रगुप्त, भैया तुमने क्या वेश बना रखा है? भैया तो हमारे प्राण निकल जाते। अरे महाराज आपको क्या बताएं, बीवी के खौफ से डरते ही हमने पहन लिया। चल छोड़ो, कहाँ थे तुम विदेश से? अरे महाराज मैं ना चीनी के लिए बीवी लेने गया था। क्या कहा? अरे मतलब मेरा बीवी के लिए चीनी लेने गया था महाराज। ओहो चित्रगुप्त, तुमने क्या लगा रखा है? चीनी बीवी, चीनी बीवी। हमें तो लगता है कि तुम जोरू के गुलाम बन चुके हो। महाराज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या? अरे महाराज बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं आप। देखिए हम हैं जोरू के गुलाम, और मैं ही नहीं महाराज, पृथ्वी पे जिनकी शादी हो चुकी है ना, हाँ। वो सबके सब भी अपनी जोरू के गुलाम है। यहाँ तक कि महाराज आप तो सबसे बड़े वाले पक्के वाले जोरू के गुलाम है। अरे नाला है चित्रगुप्त, भाई कितनी बार बोला है कि लोगों के सामने मेरी पोल पट्टी मत खोला कर। तू तो जानता है कि मेरी बीवी तेरी भाभी अरे मुझसे कितना कितना काम करवाती है, झाड़ू लगवाती है, पोछा लगवाती है, बर्तन धुलवाती है, और बच्चों के डायपर भी मुझसे बदलवाती अरे है। महाराज आपको क्या पता, 2 बार तो भाभी जी ने मुझसे भी करवा दी ना। ये कर रहा है भाई, हम तुमसे यह कहना चाहते हैं कि आज हम बहुत प्रसन्न हैं और हमारा मन कर रहा है कि हम पृथ्वी लोक की सैर की जाए। अरे महाराज पृथ्वी लोक पे हम नहीं जाएंगे। क्यों? अरे महाराज आपको क्या पता पृथ्वी लोक पे कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है? अरे हाँ, कैसे? पृथ्वी लोक के वासी है ना, हाँ। वो अपने सारे काम, छोटे छोटे काम करवाने के लिए भी रिश्वत दे देते हैं। वहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अच्छा हाँ। चित्रगुप्त, हाँ। भाई तुम ये कहना चाहते हो कि पृथ्वी लोक पर लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं? हाँ। ओहो चित्रगुप्त, ये ऐसे कौन से प्राणी हैं जो पृथ्वी को गंदा कर रहे हैं? उनकी एक सूची बनाओ, ठीक है? और जब वो हमारे सामने आएंगे ना, हम उनको खोलते हुए तेल में तलेंगे, उनके पकौड़े बनाएंगे, पकौड़े। लेकिन पकौड़े चटनी के साथ खाएंगे, प्याज के साथ। तुम्हें हम शेजवान सा देंगे। नालायक, जाओ जाके हमारा बहान लेकर आओ। हम जो जो करप्शन कर रहा है कुछ लोग पर, उसे स्वयं दंड देंगे। आखिरकार कुछ लोग तो चल कर रहा है। अरे उधर भाई, अरे महाराज आपका भैंसा तो मना कर रहा है। मना कर रहा है? हाँ सो रहा है। सो रहा है? हाँ। भाई तुमने उससे क्या बोला? मैंने बोला कि चल भाई पृथ्वी लोक पे जाना है। उसने क्या बोला? उसने बोला कि देख भाई मार मत महाराज। हाँ। वो कह रहा है कि एक भैंस के ऊपर दूसरा भैंसा कैसे जाए। हैं? उसने हमें भैंसा कहा? उसने सीधा सीधा आपको भैंसा कहा। उसकी इतनी जरूरत? खैर छोड़ो, उसे हम बाद में देखेंगे। अभी देखने का टाइम है जो करप्शन फैला रहा है। तुम एक काम करो, जाओ वो हमारी फटफटिया रॉयल एनफील्ड वो निकाल कर लाओ। अरे महाराज वही रॉयल एनफील्ड जो आपको शादी में मिली थी। हाँ। जो भाभी जी लेकर आई थी। हाँ। अरे उसकी तो हवा निकली बढ़िया, आपने उसमें पंचर नहीं लगवाया अब तक। अरे 5 बार पंचर बनवा चुका हूँ। हाँ। फिर भी पंचर हो जाती है। जाओ वही लेकर आओ। ना उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ। आपको नकली बुलेट पहन दी है? हाँ। अच्छा जाओ उसी से काम चलाएंगे। जाओ लेकर आओ। ठीक है, ठीक है। अभी लेकर आओ। हाँ हाँ पंचर आप लोगों का अच्छा आओ महाराज बैठो जल्दी। हाँ वाहन आ गया तो भैया हम भी तैयार हैं। चलो 70 की महाराज देख के बैठना, पीछे हवा नहीं है। हवा नहीं है? चलो ठीक है। तो महाराज आ चुके हैं पृथ्वी लोक में जानने के लिए कि क्या है पृथ्वी का हाल। पापा
हाँ बेटा। पापा ये देखिए। अरे 98%, क्या बात है। अरे वाह बेटी वाह, आज तो तुमने अपने पापा का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। आज मैं अपने समाज में कह सकता हूँ कि मेरी बेटी बेटे से कम नहीं है। और बेटा मुझे तो लगता है तुमने पूरे जिले में टॉप किया ना। हाँ पापा, अरे आपको वाह पता बेटी है वाह। मैंने पूरे जिले में टॉप किया है। और तो और पता है, इससे मेरी बहुत अच्छी नौकरी लगेगी। बिल्कुल लगेगी बेटा, क्यों नहीं लगेगी। मेरी बेटी ने काम ही ऐसा किया है। अरे पायलागू अंकल, पायलागू, ये लो ना, लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। अरे खाओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ, ये किस खुशी में भाई? अरे खुशी इस बात की कि आज मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हूँ। तू नंबर से पास हुआ है? और क्या भाई कितने % से आया पास? अरे 93% अंकल। 94%? हाँ। अरे नालायक, दिन भर तो आवारागर्दी करते रहता है, पढ़ाई लिखाई आती नहीं है। अरे अंकल यही तो आपको नहीं पता ना, दिन में आवारागर्दी करता था, रात में पढ़ाई करता था मैं। अच्छा। हाँ। पर मुझे तेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। नहीं चलो ठीक है, मैं आपको सच बताता हूँ। सच ये है कि मैंने पैसा दे दिया, मुझे पेपर एक रात पहले ही मिल गया। अच्छा। खैर मैं तुझे बताऊं भाई, मेरी बिटिया ने पूरे जिले में टॉप किया है। 98% लाई है मेरी बेटी। अच्छा ये हाँ। ये 98% लाई है। और क्या। फिर भी क्या फायदा, मैं तो बेटी शादी कर दो कि दूसरे घर में जाएगी, चूल्हा चौपाई तो करेगी। और मान लो अगर नौकरी के लिए प्रयास किया भी तो आपके पास पैसा है देने के लिए, बिना पैसे के कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अरे तू निकल चल। अरे अरे बेटा तू मन छोटा मत कर, तेरा पापा है ना, तेरी अच्छी नौकरी लग। चल। मैडम आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आपकी इजाजत हो आपको एक गाना सुना के सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। कमिंग कमिंग। हाँ मैडम जी नमस्ते, आ सकते हैं अंदर? हाँ जी आइए। हाँ मैडम जी, ये हमारी बेटी है, ये इसके कागज हैं। दिखाइए। जी मैडम, नौकरी तो मिलेगी ना मेरी बेटी को? देखिए 12th में इसके काफ़ी अच्छी परसेंटेज है, 98%। जी जी। लेकिन देखिए नौकरी के लिए काफ़ी नहीं है। मतलब? देखिए अगर आपको चाहते हैं कि इसको नौकरी मिले अच्छी, तो भाई आपको डोनेशन भरनी पड़ेगी। डोनेशन? मैडम कैसे, मतलब कितना? देखिए डोनेशन सिर्फ 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए? हाँ मैडम जी। मैं तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी हूँ, मैं कहाँ से इतना लाऊंगा? मैडम देखिए, अगर आप चाहते हैं इसको अच्छी नौकरी मिले तो 5 लाख रुपए तो भरने बनते ही हैं। नहीं नहीं मैडम, मेरी तो बेटी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, देखिए, बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है। अगर पैसे नहीं तो आप जा सकते नहीं हैं। मैडम, मेरा आप मेरी बात सुन। मैडम आपके अरे राजू निकालो इनसे बाहर। नहीं मैडम, मैडम पूरे जिले में मैडम, टॉप किया है, बाहर निकालो। मैडम करिए। अरे कहाँ से आ गए? नॉक। Come in। गुड मॉर्निंग मैम, मुझे जॉब चाहिए थी, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। दिखाइए। अरे वाह, आपकी 12th में तो बड़े अच्छे मार्क्स है जी। और ग्रेजुएशन भी आपने अच्छे नंबरों से पास करी है। लेकिन नौकरी के लिए काफ़ी नहीं है। नौकरी के लिए काफ़ी नहीं है? जी हाँ, मतलब अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको अपना पलड़ा भारी करना पड़ेगा। पलड़ा भारी करना पड़ेगा? हाँ जी, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। समझिए ये है एक तराजू और ये इसके 2 पलड़े और ये रही आपकी जॉब और ये रही आपकी क्वालिफिकेशन और रेज्यूमे। अगर आप चाहते हैं ये इसके बराबर हो जाए तो इस पे कुछ भारी वजन रखना पड़ेगा। तो रख दो मैम, कुछ भी रख दो, बराबर कर दो। देखिए मेरा मतलब है कि आपको कुछ पैसे वैसे देने पड़ेंगे। पैसे? जी हाँ। कितने पैसे? देखिए वैसे तो 10 लाख रुपए है, पर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है, सिर्फ 5 लाख। 5 लाख रुपए? जी हाँ। क्यों मजाक कर रही हो मैडम, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। देखिए भाई कुछ ज्यादा नहीं है, मैं भी यहाँ बैठी हूँ ना तो मैं भी पैसे देके बैठी हूँ, और अगर तुम्हें भी अच्छी जगह जॉब चाहिए तो तुम्हें भी पैसे भरने पड़ेंगे। अच्छा। हाँ। पर मैडम मेरी क्वालिफिकेशन तो देख लो ना। क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होता, जो होगा पैसे से होगा। पैसे लाओ, जॉब ले जाओ। ओ ऐसा है, मुझे पता नहीं ये लोग पैसा मांगेंगे मेरे से, इसलिए मैं पहले ही पैसा लेकर के आया था। ये लो मैडम 5 लाख रुपए, अरे वाह, मेरी नौकरी पक्की करो। तुम इतनी जल्दी पैसे लेके भी आ गए। अब तो सर आपकी नौकरी पक्की समझो। पक्की समझू मैं? हाँ। तो कल से ज्वाइन कर लूँ? कल से क्यों सर, आप अभी से ज्वाइन करिए। अभी से? हाँ। मेरा कैबिन का है? ये आपका कैबिन का है, मेरी आपकी कुर्सी, बैठिए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी बैठिए। तो देखा आप सभी ने कि एक बेटी जिसने मन लगाकर पढ़ाई की, टॉप किया पूरे जिले में, लेकिन पैसे ना होने की वजह से जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें भाग लेने की ना वजह से उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। वहीं एक लड़का जो आवारागर्दी करता था वो पैसे देकर भर्ती हो जाता है।
ये भ्रष्टाचार कैसे फैला? ये हमसे फैला क्योंकि उस लड़के ने पैसे दिए और नौकरी ले ली। फिर हम कोसते हैं कि भ्रष्टाचार क्यों फैला, लेकिन दरअसल में ये हम ही फैलाते हैं। बाकी क्या कुछ होता है चले ना जानते हैं नाटक के माध्यम से। रामलाल, अरे भाई साहब, उम्र 58 साल। डॉक्टर साहब, अरे भाई कहाँ घुसे आ रहे हो सीधे सीधे? अरे मेरी बेटी का ना डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब से मिलवा दीजिए। अरे डॉक्टर साहब अभी इलाज कर रहे हैं, ठीक है? क्या काम है बोलो? अरे मेरी बेटी के सर में चोट लगी, बहुत खून बह रहा है। अरे तो भाई इसको पहले इसके कुछ कपड़ा बांध, जाके वहाँ फॉर्म भर, फीस जमा कर, अपॉइंटमेंट ले। अरे मैं जब तक अपना फॉर्म भरूंगा जब तक तो मेरी बेटी मर जाएगी। अबे तो मर जाने से मैं ठेका लिया रखा है क्या? चल वहाँ चल। आ जाता है, चलो। फॉर्म भर है ना, फीस भरनी नहीं है। कितनी बार बोला आराम से गाड़ी चलाया कर। गाड़ी लेके दे दी मैंने तुझे उम्र से पहले, मेरी गलती है। क्या करें, इकलौती औलाद है। चल। भाई साहब आप कौन? अरे हम सिंघानिया साहब, आप कौन? अरे सिंघानिया साहब, कैसे हैं आप? ठीक है आप? सब कुछ ये बेटा है आपका? ये बेटा नालायक में चोट लगा है, बड़ा हो गया बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब को बोलो कि सिंघाने साहब आए हैं, जाओ। हुआ क्या है इसको? अरे गाड़ी दे दी, पता नहीं कहाँ ब्रेक मार के ठोक दी गाड़ी, मोच आ गई इसके पाँव में। अरे तो सिंघानिया साहब आप फॉर्म भर दीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, पेमेंट कर दीजिए। मेरी दे दी प्लीज, मेरा तेरा अपॉइंटमेंट, मेरा तेरा फॉर्म। सिंघानिया साहब भी ना ठीक है बेटा, अगला वाला काम ना डॉक्टर साहब का ही है। जाओ, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? जाओ आप भी ले। ठीक। तो देखा आप सभी ने कि हम लोग कैसे डॉक्टर को जल्दी अपॉइंटमेंट के लिए रिश्वत दे देते हैं। और ये मैं ही नहीं, ये बहुत सारे जनता लोग करते आ रहे हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा किसने दिया? हम ही लोगों ने। वहीं पर एक गरीब जो लाइन में रहता है, चाहे उसका खून निकल रहा हो या कोई भी खतरनाक बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, वो ऐसे ही पड़ा रहता है और वो मर भी जाता है। लेकिन ये सब क्यों फैल रहा है? चलिए जानते हैं कुछ पक्तियों के माध्यम से। मैं इस देश का किसान हूँ और दिन रात मेहनत करके फसल उगाता हूँ, लेकिन इस बार किसी कारणवश मेरी फसल खराब हो गई। तो मैंने सरकार से लोन के लिए गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने लोन पास करने के बदले में मुझसे मोटा कमीशन मांगा, जो कि मैं उनको नहीं दे पाया। मेरी फाइल वहीं रोक दी गई सिर्फ और सिर्फ करप्शन के कारण। मैं खिलाड़ी हूँ बैडमिंटन की। मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला, लेकिन इंटरनेशनल के लिए मुझे नहीं भेजा गया। किस लिए? मेरी सीट किसी और को दे दी गई। क्यों? क्योंकि वो किसी और के बेटे थे, किसी और के बच्चे थे, जिनके पास पैसा था, उन्होंने ये सीट भी खरीद ली। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ करप्शन, करप्शन और करप्शन। जी हाँ, मैं गया था पासपोर्ट ऑफिस अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए। मैंने जब पूछा तारीख तो 2 महीने की तारीख बताने लगे। भाई ऑफिस से जैसे बाहर निकला तो दलाल ने मुझे पकड़ लिया। कहता है भाई साहब आपका पासपोर्ट तो बन जाएगा, लेकिन 5,000 रुपये लगेंगे और तो और आपके घर तक मैं आपका पासपोर्ट भी पहुंचवा दूंगा। तो देखिए भ्रष्टाचार कहाँ तक फैला हुआ है। मेरे 12th में बहुत अच्छे नंबर आए थे, पर जैसे ही मैं कॉलेज में अपने एडमिशन के लिए गई, मुझे पता चलता है कि मेरी सीट जिस पर मेरा अधिकार था वो किसी और को दे दी गई। उनको जिन्होंने घूस देकर वो सीट खरीद ली थी, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण। भाई हमारा नाम है धर्मपाल, भले 8वीं फेल हूँ, नोट की मोटी गड्डी थी, फर्जी डिग्री बनवाई और थारा भाई हवलदार है इस थाने में। और कुछ दिन बाद हमारा प्रमोशन होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन के कारण। नमस्कार, मैं ना कभी 17 का हुआ। पापा ने मुझे बुलेट खरीद के दी तो मैं निकल गया गेड़ी मारने। अब रास्ते में ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया। अब ना मेरे पास लाइसेंस, ना मैं गाड़ी चलाने के लिए लीगल, बस थे पैसे। मैंने पैसे दिए, मोटे फाइन से बच गया, सिर्फ और सिर्फ करप्शन की वजह से। जी हाँ, तो देखा आप सभी ने कि हम अपने काम जल्दी कराने के लिए और हो जाए इस वजह से पैसे दे देते हैं, लेकिन यही भ्रष्टाचार का रूप ले लेता है, जिसमें हम भी हैं, आप भी हैं, हम सभी हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है और ना ही होने देना है। सरकार ने इसके लिए कमीशन भी बनाया हुआ है, जिसको हम विजिलेंस कमीशन बोलते हैं। वो हर राज्य में अलग अलग हैं, उनके टोल फ्री नंबर भी होते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं रिश्वत दी जा रही है या ली जा रही है, तो आप उनके कंप्लेन नंबर पे कॉल करके कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं। बाकी हम आपके लिए ये भी कहना चाहेंगे कि ये एक से नहीं हो पाएगा। हर किसी को अपने अधिकारों का पालन करना पड़ेगा। हमारे जो कर्तव्य है उसको भी समझना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं भैया, गली गली में शोर है, सरकार का जोर है, गली गली में शोर है, भ्रष्टाचार का
था करप्शन मुक्त भारत बनाना है, ये होगा हम सभी से। तो आइए हमारे साथ आप अभी सभी लोग ये शपथ लें कि हम आज से भ्रष्टाचार ना करेंगे, ना ही होने देंगे, ना ही किसी को रिश्वत देंगे और ना ही किसी को देने देंगे। तो चलिए हम सभी लोग क्या करते हैं, अपना सीधा कर लेते हैं इस तरह से आगे, और जो हम बोलेंगे हमारी टीम बोलेगी, आपको बस एक बार हमारे साथ दोहराना है। हाँ, मैं भारत का वासी, आज से अभी से ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपने चारों ओर करप्शन नहीं होने दूंगा। अगर कोई रिश्वत देता है तो उनको रोकूंगा। और इसकी शुरुआत सबसे पहले मैं अपने ऑफिस से करूंगा, अपने शहर से करूंगा, और फिर अपने प्यारे भारत को करप्शन मुक्त बनाऊंगा। और मैं वचन लेता हूँ कि ये सारी बातें मैं आगे सभी लोगों तक पहुँचाऊंगा। तो आपने इतने ध्यान से, प्यार से हमें सुना, हमारी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार आप सभी को। नाटक अच्छा लगा तो तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।